माँ की चिट्ठी। रोहित एक बड़ा आईटी इंजीनियर बन गया था। विदेश में उसकी नौकरी थी। एक आलीशान घर, ऊंचा वेतन और जीवन में हर सुविधा थी। लेकिन इसी चमकदार सफलता के पीछे कहीं उसकी पुरानी दुनिया छूट गई थी। उसका गांव, उसका बचपन और सबसे बढ़कर उसकी माँ। पिछले 5 वर्षों में रोहित कभी अपने गांव नहीं लौटा था। माँ फोन पर बात करती थी, लेकिन वह हमेशा जल्दी में होता। माँ, मीटिंग है, अभी नहीं बोल सकता, मैं कॉल करता हूँ बाद में। माँ इंतजार करती रहती, पर कभी शिकायत नहीं करती। एक दिन रोहित को गांव से एक चिट्ठी आई। चिट्ठी माँ की लिखी हुई थी। बेटा रोहित, कैसी है तेरी दुनिया? सुना है बहुत बड़ा आदमी बन गया है तू। यहाँ तेरे बचपन का कमरा अब भी वैसा ही है। दीवारों पर तेरी ड्राइंग्स, तेरी ट्रॉफियाँ, तेरी किताबें। हर सुबह मैं तेरी तस्वीर को प्रणाम करती हूँ और भगवान से कहती हूँ कि तुझे खुश रखे। तेरे जाने के बाद ये घर बड़ा सुनसान लगता है। तेरा वो बचपन वाला झूला अब जंग खा गया है। जब भी हवा चलती है और वो हिलता है, ऐसा लगता है तू झूल रहा है। रोहित, तुझे एक बात बतानी है। मेरी आंखों की रोशनी अब कम हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन कराना होगा, लेकिन मैंने मना कर दिया। जब तू आकर मुझे देखेगा तभी करवाऊंगी। एक बार आ जा बेटा, मैं तुझे छू कर देखना चाहती हूँ। तेरी माँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी दुनिया की सारी दौलत उस एक चिट्ठी के सामने बौना लग रही थी। उसे समझ आ गया कि माँ सिर्फ कॉल नहीं चाहती, माँ को उसका स्पर्श चाहिए, उसकी मौजूदगी चाहिए। उसी दिन उसने छुट्टी ली, टिकट बुक किया और सीधा गांव रवाना हो गया। जब वह घर पहुंचा, माँ दरवाजे पर खड़ी थी, धुंधली आंखों से, लेकिन दिल में बेटे की छवि लिए। रोहित दौड़कर माँ के गले लग गया। माँ ने उसके चेहरे को छूकर कहा, अब तू आ गया है ना, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मित्रों, कभी कभी जीवन की दौड़ में हम उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया। माँ बाप की दुनिया, भावनाओं को समझना, उनका साथ देना, यही असली सफलता है। प्यारे दोस्तों, कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया हमें बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार में शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिले। धन्यवाद।